आज तक आपने रानी पद्मावती के जौहर के बारे में तो बहुत बार सुना होगा, लेकिन इतिहास के पन्नों के बीच दर्ज है एक और जौहर गाथा जिसमें हुमायूं को मिली थी सिर्फ राख। हुमायूं जब तक मेवाड़ पहुंचा तो वहां सब कुछ राख हो गया था। उसने बहादुर शाह की सेना को खदेड़कर मेवाड़ का बदला लिया था। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे इतिहास के पन्नों के बीच एक और जौहर गाथा की। हम बात कर रहे हैं वीरों की भूमि में जन्मी महारानी कर्णावती व उनके साथ 13,000 रानियों के जौहर गाथा की। इसी के साथ हिंदू पर्व राखी की मान्यता का भी उदाहरण दिया जाता है। चलिए आपको लेकर चलते हैं इसके इतिहास में। भारत के बूंदी की एक राजकुमारी और अस्थायी शासक थीं। उनका विवाह मेवाड़ के राणा सांगा से हुआ था। वह अगले दो राणाओं राणा विक्रमादित्य और राणा उदय सिंह की मां और महाराणा प्रताप की दादी थीं। उन्होंने 1527 से 1533 तक अपने बेटे के अल्पवयस्क होने के दौरान संरक्षिका के रूप में कार्य किया। रानी कर्णावती ने अपने बड़े बेटे विक्रमादित्य, जो एक कमजोर शासक था, के नाम पर शासन संभाला। इसी बीच गुजरात के बहादुर शाह ने मेवाड़ पर दूसरी बार हमला किया, जिसके हाथों विक्रमादित्य को पहले हार मिली थी। रानी के लिए यह बड़ी चिंता का विषय था। मेवाड़ के कीर्ति पुरुष महाराणा कुंभा के वंश में पृथ्वीराज, संग्राम सिंह, भोजराज और रतन सिंह जैसे वीर योद्धा हुए। आम्बेर के युद्ध में राणा रतन सिंह ने वीर गति पाई। इसके बाद उनका छोटा भाई विक्रमादित्य राजा बना। उस समय मेवाड़ पर गुजरात के पठान राजा बहादुर शाह तथा दिल्ली के शासक की नजर थी। यद्यपि हुमायूं उस समय शेरशाह सूरी से भी उलझा हुआ था। विक्रमादित्य के राजा बनते ही इन दोनों के मुंह में पानी आ गया। चूंकि विक्रमादित्य एक विलासी और कायर राजा था, वह दिन भर राग रंग में ही डूबा रहता था। इस कारण कई बड़े सरदार भी उससे नाराज रहने लगे। 1534 में बहादुर शाह ने मेवाड़ पर हमला कर दिया। कायर विक्रमादित्य हाथ पर हाथ धरे बैठा रहा। ऐसे संकट के समय राजमाता कर्मवती ने धैर्य से काम लेते हुए सभी बड़े सरदारों को बुलाया। उन्होंने सिसोदिया कुल के सम्मान की बात कहकर सबको मेवाड़ की रक्षा के लिए तैयार कर लिया। सबको युद्ध के लिए तत्पर देखकर विक्रमादित्य को भी मैदान में उतरना पड़ा। मेवाड़ी वीरों का शौर्य, उत्साह और बलिदान भावना तो अनुपम थी, पर दूसरी ओर बहादुर शाह के पास पुर्तगाली तोपखाना था। युद्ध प्रारंभ होते ही तोपों की मार से चित्तौड़ दुर्ग की दीवारें गिरने लगीं तथा बड़ी संख्या में हिंदू वीर हताहत होने लगे। यह देखकर विक्रमादित्य मैदान से भाग खड़ा हुआ। युद्ध के दौरान विक्रमादित्य की मां रानी कर्णावती ने दिल्ली के शासक हुमायूं को रक्षा का वचन देकर राखी भेजी और सहायता मांगी। हुमायूं राखी के महत्व को समझता था, क्योंकि वह खुद कई राजपूत राजाओं के यहाँ पहले शरणार्थी बनकर रह चुका था। राखी मिलते ही हुमायूं मेवाड़ की सहायता के चल निकला। इधर गुजरात की गोलाबारी से मेवाड़ के किले की दीवारें गिरने लगीं। उधर विक्रमादित्य के भागने के बाद चित्तौड़ में जौहर की तैयारी होने लगी, पर उसकी पत्नी जवाहर बाई सच्ची क्षत्राणी थी। अपने सम्मान के साथ उन्हें देश के सम्मान की भी चिंता थी। वह स्वयं युद्ध कला में पारंगत थीं तथा उन्होंने शस्त्रों में निपुण वीरांगनाओं की एक सेना भी तैयार कर रखी थी। जब राजमाता कर्मवती ने जौहर की बात कही तो जवाहर बाई ने दुर्ग में एकत्रित वीरांगनाओं को ललकारते हुए कहा कि जौहर से नारी धर्म का पालन तो होगा, पर देश की रक्षा नहीं होगी। इसलिए यदि मरना ही है तो शत्रुओं को मारकर मरना उचित है। सबने हर हर महादेव का उद्घोष कर इसे स्वीकृति दे दी। इससे पुरुषों में भी जोश आ गया। सब वीरों और वीरांगनाओं ने केसरिया बाना पहना और किले के फाटक खोलकर जवाहर बाई के नेतृत्व में शत्रुओं पर टूट पड़े। महारानी तोपखाने को अपने कब्जे में करना चाहती थी, पर उनका यह प्रयास सफल नहीं हो सका। 8 मार्च 1535 को किले के सभी सरदारों ने सिर में चिता की धूल डालकर शाका किया और अंतिम युद्ध लड़ने के लिए किले के द्वार खोल दिए। इधर कर्णावती 13,000 रानियों के साथ जौहर की तैयारियां करने लगी। विक्रमादित्य की वीर गति का समाचार पाते ही सभी ने जौहर कर लिया। इधर हुमायूं जब तक मेवाड़ पहुंचा तो वहां सब कुछ राख हो गया था। उसने बहादुर शाह की सेना को खदेड़कर मेवाड़ का बदला लिया था। इसके बाद से रक्षाबंधन की कथाओं में मेवाड़ की इस कहानी को भी जगह मिल गई। यह चित्तौड़ का दूसरा जौहर था। बहादुर शाह का चित्तौड़ पर अधिकार हो गया, पर वापसी के समय मंदसौर में हुमायूं ने उसे घेर लिया। बहादुर शाह किसी तरह जान बचाकर मांडू भाग गया। इन दोनों विदेशी हमलावरों के संघर्ष का लाभ उठाकर
हिंदू वीरों ने चित्तौड़ को फिर मुक्त करा लिया। विद्वानों के मतानुसार हुमायूं दिल्ली से निकला तो था, लेकिन उसकी खुद भी मेवाड़ पर नजर थी, इसलिए वक्त पर नहीं पहुंचा। कुछ कहते हैं कि बहादुर शाह के कहने पर वह सारंगपुर में ही रुक गया था। इतिहास में कर्णावती को भी कई स्थानों पर कर्मवती व कर्मावती बताया गया है। कहानी कुछ भी हो, लेकिन पद्मावती के अलावा एक और जौहर इतिहास में अपनी जगह बनाए हुए है और भारतीय इतिहास के गौरव के तौर पर जाना जाता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।